हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है। तो आज हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इसका हम लोग पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके, तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया है? इफ थीटा वन, थीटा टू एंड सो ऑन थीटा एन। ओके, एंड आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, देन और हम लोग का थीटा वन, थीटा टू, थीटा एन, ये एन डिफरेंट एंगल्स दिए गए हैं। और हम लोग का जो आयोटा है वो किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है। हम लोग का कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। ओके, एंड सो ऑन, ये मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन के। ओके, साइन थीटा एन के, तो ये किसके इक्वल होगा? ये जो हम लोग का कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू एंड सो ऑन कॉस थीटा एन प्लस कॉस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन, ये जो होता है हम लोग का कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू एंड सो ऑन थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू एंड सो ऑन थीटा एन के इक्वल होता है। ओके, तो हम लोग का पहला प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई भी पोलर फॉर्म में दिए गए हैं, कोई भी एन कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन एंड सो ऑन कॉस थीटा एन प्लस आई साइन थीटा एन है, अगर इनका प्रोडक्ट दिया गया है तो इनके जो एंगल्स होते हैं क्या होते हैं? उनका सम हो जाता है। ओके, तो और हम लोग अब देखते हैं डी मोवरे थ्योरम का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या बोला गया है? इफ थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, और थीटा कोई हम लोग का रियल नंबर में बिलोंग्स करता है, एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, हम लोग का एन क्या है? वो इंटीजर्स में बिलोंग करेगा। देन एंड आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। देन क्या बोला गया? इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये बोला गया है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है? जो हम लोग का कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन है वो किसके इक्वल है? कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा के इक्वल दिया गया है। ओके, जो हम लोग का पावर में इंटीजर्स है वो क्या होता है? वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हम लोग का सेकंड प्रॉपर्टी है या सेकंड स्टेटमेंट है इसका। थर्ड स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। इफ थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एन बिलोंग्स टू q, that is rational number. Okay, rational number, ठीक है, एंड i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। देन जो हम लोग का cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ इज वन ऑफ द वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n। ओके, जो हम लोग का cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, सॉरी यहाँ पे एन थीटा होगा, आई साइन एन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन है, एन यहाँ पे क्या हम लोग का कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है तो वो जो होगा वो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा के इक्वल होगा। और जो इसकी जो वैल्यू आएगी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन की, ये इसकी वैल्यू ढेर सारे वैल्यू आएंगे, तो इसमें से कोई एक जो वैल्यू होगा वो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो पहला प्रॉपर्टी बोला गया उसका अगर हम लोग प्रूफ देखें तो हम लोग के फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोला गया था? हम लोग का फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया गया है, उसमें बोला गया है कि जो भी एंगल्स का मल्टीप्लाई है, जो भी पोलर फॉर्म के एंगल्स का मल्टीप्लाई है, उनका क्या होगा? एंगल्स का सम होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग का कॉस थीटा वन प्लस आई साइन
थीटा वन, ओके। और तो क्या लिखा गया है फिर, एंड नेक्स्ट इज कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू एंड सो ऑन कॉस थीटा एन प्लस आई साइन थीटा, ओके। तो हम लोग जानते हैं यूलर फॉर्म में अगर लिखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं, और थीटा वन एंड दिस इक्वल टू ई की पावर आई थीटा टू एंड दिस इज ई की पावर आई थीटा एन। और इनका अगर प्रोडक्ट करें तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, दिस इम्प्लाइज ई की पावर आई थीटा वन इंटू ई के पावर आई थीटा टू एंड सो ऑन ई के पावर आई थीटा एन। और क्या होता है, जो पावर्स का अगर मल्टीप्लाई किया गया है, अगर ई की पावर आई थीटा वन इन सब का मल्टीप्लाई किया गया तो इनके पावर्स क्या होगा, इनका सम होगा, ई के पावर आई कॉमन आ जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू एंड सो ऑन थीटा एन के इक्वल होगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा, ई के पावर आई थीटा वन प्लस थीटा टू ऑन थीटा एन है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू एंड सो ऑन थीटा एन, ओके, प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू एंड सो ऑन थीटा एन तक, ओके। तो यहाँ से हम लोग का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था वो यहाँ से प्रूफ होता है। और हम लोग सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, डिमोवरे का सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, अगर इनके पावर एन दिया गया है और एन अगर रेशनल नंबर है तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम लोग इस फॉर्म से देखें, जो हम लोग का फर्स्ट प्रॉपर्टी में दिया गया, अगर थीटा वन थीटा टू ये क्या है, डिफरेंट एंगल्स हैं। और अगर लेट कर लें, अगर इफ लेट, अगर हम लोग इफ लेट करते हैं थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू सोन थीटा एन के इक्वल है एंड दिस इक्वल टू थीटा, ये सभी क्या है, थीटा के इक्वल हो जाए, ठीक है, ये सभी थीटा के इक्वल हो जाते हैं। तो क्या होगा, तो हम लोग का जो कॉस थीटा वन इंटू आई साइन थीटा वन है एंड सो थीटा एन तक दिया गया है, तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, कॉस आई प्लस आई साइन थीटा पावर एन, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसको। ये जो इक्वेशन दिया गया है हम लोग को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन दिया गया है, अगर इसमें थीटा वन थीटा एन सभी थीटा के इक्वल हैं तो इनको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख दिए तो इसमें क्या होगा, अगर ये n टाइम्स है, इसका पावर n है, अगर इसमें n टाइम्स हो गया तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या इसमें यूलर फॉर्म में चेंज किए थे तो इनके एंगल्स का सम होता है। अगर यहाँ से हम लोग लिखते हैं दिस इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सोन थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा वन थीटा टू सभी आपस में इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस थीटा एंड सो ऑन थीटा, ये कितने टर्म है इसमें, एन टर्म तक गए हैं, ओके। तो ये जो ये किसके इक्वल हो जाएगा हम लोग का, दिस इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ओके। यहाँ से ये हम लोग का सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, यहाँ से हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। और जो हम लोग का थर्ड प्रॉपर्टी बोला गया, थर्ड प्रॉपर्टी में अगर हम लोग का जो एन है वो बिलोंग करेगा क्यू में, जो कि रेशनल नंबर दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग का एक प्रॉब्लम आता है। यहाँ से ये प्रॉब्लम आता है, जो ये जो लिखा गया है हम लोग का प्रॉपर्टी वो तो है, इसमें अगर हम लोग का कोई भी नंबर दे दिया गया, जैसे a प्लस आई बी के पावर, ठीक है, क्या है, a प्लस आई बी के पावर n दिया गया है, ओके। और ये जो n है वो किस फॉर्म में होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा एंड q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ओके, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग a प्लस आई बी को क्या करेंगे, हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो लेट करते हैं a प्लस आई बी इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, a प्लस आई बी की पावर n, तो यहाँ पे हम लोग a प्लस आई बी पावर n दैट इज p बाई क्यू करेंगे, दिस इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर p बाई क्यू, ओके, होल पावर p बाई क्यू। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r पावर
p by q and this is cos theta plus I sin theta and this is p by q. ओके, ये इसके पावर p by q लिखते हैं। फिर यहाँ से एक चेंजेस आता है जो कि क्या बोला गया, अगर किसी भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है तो उसमें ये जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा के किसी एक वैल्यू के इक्वल होगी। जो भी हम लोग का cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और p बाई क्यू है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, cos p बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन p बाई क्यू थीटा किसी एक वैल्यू के ऊपर। पर थीटा में कुछ वैल्यू क्या होती है, इसमें ऐड होती हैं, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू क्या होती हैं, ऐड होती हैं। सॉरी, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे फिर से, तो r के पावर p बाई क्यू है तो यहाँ पे r के पावर p बाई क्यू हो जाएगा। पर जो थीटा जो होता है उसमें कुछ एंगल्स ऐड होते हैं, वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं हम लोग के, दैट इज cos 2 पाई r, ओके, प्लस थीटा एंड i sin 2 पाई r प्लस थीटा। ओके, ये जो हम लोग के हैं जो cos थीटा की जगह हम लोग 2 पाई r भी लिख सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एंड दिस पावर p बाई क्यू। ओके, यहाँ से कोई चेंजेस नहीं होगा, थीटा में हम लोग 2 पाई r भी लिखते हैं तो वो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा एंगल को। फिर देन क्या होगा वो, एंड r के पावर p बाई क्यू इज cos p बाई क्यू, दैट इज 2 पाई r प्लस थीटा प्लस आई साइन p बाई क्यू 2 पाई r प्लस थीटा। ओके, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी इसकी वो इसकी इक्वल होगी। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे पास एक नया टर्म आया दैट इज r, तो r की जो वैल्यू होगी वो वेरी करेगी। तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करेगी, 0 1 2 एंड सो ऑन n-1 तक वेरी करेगा। r की वैल्यू जो होगी हम लोग की n-1 तक वेरी करेगा, तो n-1 के अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ पे अलग अलग है। तो ये डी मोरे थ्योरम का हम लोग तीनों स्टेटमेंट देख चुके हैं और तीनों हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा कि उसमें कैसे प्रूव करते हैं इन प्रॉपर्टीज को। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स, हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में बोला गया कि कोई भी एक जेड आर हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लोग कॉस पाई बाई ई की पावर आर, ओके, प्लस आई साइन पाई बाई 3 के पावर आर के फॉर्म में लिखे हैं। ओके, तो हम लोग को इसमें क्या बताना है, हम लोग को z1 इंटू z2 एंड सो ऑन जेड एन तक, एंड टेंस टू इन्फिनिटी, हम लोग को इन्फिनिटी तक का इनका मल्टीप्लाई करके बताना है ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली जानते हैं अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो उनके एंगल का सम होता है, तो हम लोग z1 इंटू z2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक अगर ये करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इनके एंगल्स का सम, दैट इज r इक्वल टू 1, दैट इज पाई बाई 3, और r इक्वल टू 2 के लिए पाई बाई 3 स्क्वायर, ओके, एंड r इक्वल टू 3 के लिए पाई बाई 3 क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, प्लस आयोटा टाइम, इसमें भी क्या होगा, एंगल्स इन्फिनिटी, दैट इज पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी ये क्या, ये जो टर्म बन रहा है ये किस में है, जीपी का टर्म बन रहा है, ठीक है, ये जो है पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो ये जीपी का टर्म होता है, तो इनका जो सम होगा वो किस फॉर्म में होता है, a अपॉन 1 माइनस आर के फॉर्म में होगा, दैट इज कॉस थीटा पाई बाई 3 1 माइनस आर, ओके, 1 माइनस आर के फॉर्म में होगा, प्लस आयोटा साइन इन पाई बाई 3 ऑन 1 माइनस 1 अपॉन 3, ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 के इक्वल, एंड दिस इक्वल टू 0 प्लस आयोटा इंटू 1, दिस इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग का जो z1 इंटू z2 इंटू एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, आयोटा के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से हम लोग इसको इसकी वैल्यू सॉल्व किए, ओके।
अब हम लोग बात करते हैं कि कोई एक और एग्जाम्पल पे। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का दिया गया है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या दिया गया है, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। हम लोग के एक्स की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 के सभी रूट्स को फाइंड करना है। ओके, तो ये जो होगा एक्स की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स की पावर 5 इक्वल टू 1 एंड दिस इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 की पावर 5। तो अभी तक हम लोग इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम लोग 1 बता देते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ओके, यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे cos 0 प्लस आई साइन 0, ओके, दिस पावर 1/5 एंड आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर ये डायरेक्ट हम लोग का रियल का पूछता है, हम लोग डायरेक्ट इसको 1 बता देते, पर यहाँ पे हम लोग इसको कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। आई को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और 1/5। ओके, तो इसको हम लोग अभी देखें कि अगर एन जो है हम लोग का एन बिलोंग्स टू क्यू था, दिस इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में था, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा में 2πr ऐड करते हैं। ठीक, 2πr ऐड करेंगे तो दिस इक्वल टू कॉस 2πr प्लस थीटा, ओके, प्लस आयोटा साइन 2πr प्लस थीटा, ओके, दिस पावर एन या पी बाई क्यू, ये होता था हम लोग का। ठीक है, इसे हम लोग एंगल में, पर यहाँ पे जो थीटा है वो हम लोग का यहाँ पे चेंज हुआ है। जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम लोग 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का वैल्यू आएगा कॉस 2πr प्लस, सॉरी यहाँ 0 है, प्लस आयोटा साइन 2πr प्लस 0। ओके, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आई है इसको हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू यहाँ इसके पावर 1/5, तो 1/5 क्या होगा, यहाँ पे एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे cos 2πr डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2πr डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का इस फॉर्म में आ गया है। और यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है हम लोग की, जो r होगा, r जो होगा हम लोग का 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, r जो होगा हम लोग का 0 1 2 3 एंड 4 के इक्वल है। इसके रूट क्या क्या है, जो r के अगर हम लोग वैल्यू रखें तो इसके जो रूट्स आएंगे वो 1 आएंगे, cos 2π/5 प्लस आई साइन 2π/5 आएगा, एंड नेक्स्ट इज cos 4π/5 प्लस आई साइन 4π/5 आएगा, एंड अदर इज cos 6π/5 प्लस आयोटा साइन 6π/5 आएगा। यहाँ पे हम लोग r इक्वल टू 0 1 2 3 4 रख के देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज cos 8π/5 प्लस आयोटा साइन, और यहाँ पे एक और हम लोग को यहाँ ये कुछ ऐसा ब्रैकेट होगा, ओके, इस चीज़ को ध्यान देना होगा, और यहाँ पे साइन 8π/5 होगा। ओके, तो ये जो हम लोग का 5 स्क्वायर रूट आए हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग की 5 स्क्वायर रूट आई हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये जो लास्ट के 2 स्क्वायर रूट हैं इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इनकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग 2π माइनस 4π/5 लिख सकते हैं। इसकी जगह यहाँ पे भी हम लोग 2π माइनस 4π/5 लिखेंगे। ठीक है, और 8π/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π माइनस 2π/5, ओके, एंड 8π/5 को क्या लिख सकते हैं, 2π माइनस 2π/5। अगर हम लोग इन दोनों की वैल्यू इनकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज हम लोग का 2π माइनस पाई जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा, तो वहाँ से हम लोग की इनकी सिम्बल्स चेंज हो गए, तो हम लोग के क्या क्या आ जाएंगे वहाँ से स्क्वायर रूट, दैट इज कॉस, पहले से हम लोग का 2π/5 प्लस आई साइन 2π/5 है, और तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अगर यहाँ से हम लोग 6π/वाले को सॉल्व करेंगे और
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग का अलग अलग इक्वेशन आएगा, दैट इज यहाँ से पहले तो हम लोग लिखते थे जो पहला इक्वेशन दिया गया साइन 4π/5, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये जो आएगा हम लोग का वो आ जाएगा cos 2/5 माइनस आयोटा साइन 2π/5, and other is cos 4/5 माइनस आयोटा साइन 4/5। ओके, इसको हम लोग सिंपली, अगर ये जो दिया गया है, ये जो दो वैल्यू आई है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग के हो गए वो क्या हो गए, स्क्वायर रूट हो गए। ओके, ये जो यहाँ से ये वैल्यू दी गई है, पहला 1 है, दूसरा है cos 2π/5 प्लस माइनस आई साइन 2π/5, एंड अदर इज cos 4/5 प्लस माइनस आई साइन 4/5। तो ये क्या हो गया, हम लोग के स्क्वायर रूट हो गए हैं इस टर्म के। ठीक है, तो किसके हम लोग के स्क्वायर रूट दिए गए हैं, ये x के पावर 5 - 1/0 के रूट्स हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग का डी मोवरे थ्योरम कंप्लीट होता है। थैंक यू।